नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे 37वां सर्ग, सप्तत्रिंशः सर्गः। इस सर्ग में है सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुला लाने का आग्रह। आतुर हो रही हैं सीता जी। हनुमान जी का सीता जी से अपने साथ चलने का अनुरोध, लेकिन सीता का उसे अस्वीकार कर देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा सीता वचनम श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानना हनुमन्तं उवाचेदं धर्मार्थ सहितं वचः अमृतं विष संपृक्तं त्वया वानर भाषितं यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्जवेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति विधिर्नूनं संहार्यः प्राणिना प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान् शोकस्यास्य कथं पारं राघवो अधिगमिष्यति प्लवमानः परिक्रांतो हतनौः सागरे यथा। सीता ने हनुमान जी से श्री राम के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए हैं। हनुमान जी ने उनके सब उत्तर भी दिए हैं और उन्हें ये भी बताया है कि जिस प्रकार आप उनके शोक में दुखी हैं, श्री राम भी आप ही की तरह, आपसे भी अधिक आपके लिए व्याकुल हैं। तो हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे फिर धर्म और अर्थ युक्त ये बात कही। बोली कि हे वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। तो हे वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को ही लीजिए, मुझको और श्री राम को देख लीजिए। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितं वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं मम प्रति प्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते संख्ये मृत्युः कालवशं गतम्। तो राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पति देव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना कि वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता
तभी तक मेरा जीवन शेष है। हे वानर, यह 10वां महीना चल रहा है और अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। तो रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह तो उसकी बात मानता ही नहीं है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषण सुता कपे तया ममे तदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षस पुंगवः धृतिमाच्छीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः रामात् क्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत् न च तस्य सा दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम् आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानुशंस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे। तो सीता आगे कहती हैं कि हे कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। हे कपिश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। हे वानर राज, श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। 14 सहस्राणि राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नो द्विजे न सा शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्यैव पुलोमजा शरजालांशुमान् शूरः कपे रामदिवाकरः क्षत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोषं नयिष्यति इति सञ्जल्पमाना तां रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रुसम्पूर्णवदनामुवाच हनुमान् कपिः श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्यऋक्षगणसङ्कुलाम्। सीता आगे कहती हैं श्री राम के बारे में बताते हुए कि जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा भला। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है।
जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती हैं, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। हे कपिवर, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थीं। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा कि हे देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव सराक्षसात् अस्माद् दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणाम् अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतं विवानलः द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा त्वत्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरं विवासीनं नगराजस्य मूर्धनि। तो सीता से अब हनुमान उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ से लौटूंगा श्री राम वहाँ से चल देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला सकता हूँ। हे सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं लांघ जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। हे मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रस्रवण गिरि पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। हे विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगी। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। पृष्ठमारोह मे देवी मां विकांक्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशांकेनेव रोहिणी कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी मत्पृष्ठमधिरोह त्वं तराकाशं महार्णवम् नहि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहमसंशयम् यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम्। मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्षविस्मिता सर्वांगी हनुमन्तं अथ ब्रवीत्। हनुमान जी कहते हैं कि वैसे तो श्री राम के आने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही आपको यहाँ से ले जाकर श्री राम तक पहुँचा सकता हूँ,
हे देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा न कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। केवल मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। हे कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। हे विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। तो वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने फिर हनुमान जी से कुछ इस प्रकार कहा, हनुमन दूरम अध्वानम कथम माने तुम इच्छसि, तदेव खलु ते मन्ये कपित्वम हरियूथप। कथम चाल्प शरीरस्त्वम मामितो नेतुमिच्छसि, सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा। सीतायास्तु वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः, चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतं। नामे जानाति सत्वं वा प्रभावं वासिते क्षणा, तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः। इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगस्तमः, दर्शयामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्दनः। तो सीता ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? तो सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए एक तिरस्कार की तरह माना। तो वो सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को जानती नहीं है, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ ये देख लें। तो ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। स तस्मात् पादपात् धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभः, ततो वर्धितो मारेभे सीता प्रत्यय कारणात्। मेरुमंदर संकाशो बभौ दीप्तानल प्रभः, अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः। हरिः पर्वत संकाशस्ताम्रवक्त्रो महाबलः, वज्रदंष्ट्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत्। स पर्वतवनोद्देशां साट्टप्राकारतोरणां, लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे। तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवी विकाङ्क्षया, विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं। तो हनुमान जी ने सोचा कि सीता माँ को अब अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा वास्तविक। तो वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े
और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात ही बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार कहने लगे। बोले, हे देवी, मुझ में पर्वत वन अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है देवी। हे विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। तम दृष्टवाचल संकाशम उवाच जनकात्मजा पद्मपत्र विशालाक्षी मारुतस्यौरसं सुतं तव सत्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्रकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेर प्रमेयस्य पारं वानरयूथप जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहये तव। तो वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा कि हे महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा तेज अद्भुत है। हे वानर यूथपते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। ये कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। अहम आकाशमासक्ता उपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भूयो वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रझषाकुले भवेयमाशु विवशायादसामन्नमुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवती सन्देहस्त्वयि स्यादप्यसंशयम् ह्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसां भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान्। तो सीता व्यक्त कर रही है अपने भाव कि क्यों उनका हनुमान के साथ जाना उचित नहीं होगा। कहती हैं कि मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे भी गिर सकती हूँ,
इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर मैं विवश हो शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए हे शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे, उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हर कर ले जाई गई देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। तो हे वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच सकते हो। सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुम्। युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हिते पृष्ठाद् भयार्ता कपिसत्तमा। अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तमा। अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः। मां वा हरेयुस्त्वद्धस्तात् विशसेयुरथापि वा अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जय पराजयौ। तो सीता को संशय है कि उनका हनुमान के साथ जाना सही नहीं होगा। रास्ते में बहुत सारे संकट आ सकते हैं, आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण कर सकते हैं और तुम्हारे हाथों में उस समय कोई अस्त्र भी न होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। हे कपिश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे, उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। तो कपिश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत लें, अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई, तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर से पकड़ ले जाएंगे। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवे निष्फल एव तु। कामं त्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि ये त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः। अथवा आदाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि मां यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयूनापि राघवः। आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः। मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितौ जसः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च। तौ निराशौ मदर्थं च शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वऋक्षहरिभिः त्यक्ष्यतः प्राणसंग्रहम्। तो सीता आगे कहती हैं कि हे वानर शिरोमणे, यदि राक्षसों की
अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहाँ न तो वानरों को मेरा पता लगे और न श्री रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा ये सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारें तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। तो हे महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानर राज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। तो शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे, तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग भी कर सकते हैं। भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। यदि रामो दशग्रीवं इह हत्वा स राक्षसं मामितो गृह्य गच्छेत तस्य सदृशं भवेत्। श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः। नादेव गन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। समीक्ष्य तं संयति चित्रकारमुखं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं स लक्ष्मणं को विषहेत राघवं। हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम् हुताशनं दीप्तम् इवानिलेरितं स लक्ष्मणं राघवं माजिमर्दनं दिशा गजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतुको वानर मुख्य संयुगे। युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषं स मे कपिश्रेष्ठ स लक्ष्मणं प्रियं। सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां। कुरुष्व मां वानरवीरहर्षितां। तो सीता अब आगे कहती हैं हनुमान जी से कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित 10 मुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम को अनेक बार देखा और सुना है। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रह वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है भला। तो हे वानर शिरोमणे, समरांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलय कालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मतवाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। इसलिए हे कपिश्रेष्ठ, हे वानर वीर, तुम प्रयत्न करके
यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र ही यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। मैं उन्हीं के साथ यहाँ से प्रस्थान करूँगी। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 37वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 37 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।